उत्तराखंड क्रांति दल के युवा प्रकोष्ठ ने राज्य में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ती हिंसक वारदातों और नेताओं के गैर जिम्मेदाराना बयानों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। आज आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूकेडी नेताओं ने प्रदेश के मौजूदा हालातों पर तीखा आक्रोश जताया। इस दौरान नेताओं ने साफ कहा कि देवभूमि की शांत संस्कृति और लोकतांत्रिक मर्यादाओं से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रेस वार्ता में हालिया घटनाओं का जिक्र करते हुए युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय कोषाध्यक्ष वरुण चंदोला ने टिहरी के केतन लाल मामले पर गहरा दुख जताया। उन्होंने एक युवा की बेरहमी से की गई हत्या को अमानवीय बताते हुए कहा कि जब तक समाज से जातिवाद और ऊंच नीच का भेदभाव खत्म नहीं होगा, तब तक एक सुरक्षित समाज की कल्पना अधूरी है। इसके साथ ही कर्णप्रयाग में एक स्थानीय मूल निवासी पर धारदार हथियार से हुए हमले पर भी कड़ा एतराज जताया गया। यूकेडी नेताओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देश के हर नागरिक का उत्तराखंड में स्वागत है, लेकिन अगर कोई हथियारों के बल पर स्थानीय लोगों को डराने या यहाँ की शांति भंग करने की कोशिश करेगा तो प्रशासन को उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना होगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा हिस्सा राजनीतिक बयानों के विरोध के नाम रहा। बागेश्वर दौरे पर आए कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैडा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान बताने वाले बयान की यूकेडी ने कड़े शब्दों में निंदा की। दल के केंद्रीय कोषाध्यक्ष और अन्य वक्ताओं ने इस पर दो टूक कहा कि लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। जनप्रतिनिधियों का काम जनता की सेवा करना और उसके प्रति जवाबदेह होना है, न कि किसी की व्यक्ति पूजा में लीन होना। उन्होंने कहा कि जनता को ऐसे बयानों से गुमराह नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। इस दौरान संगठन के वरिष्ठ संरक्षक भुवन कांडपाल, हीरा बल्लभ भट्ट, जीतू दानू, पंकज भट्ट और राहुल मिश्रा सहित कई प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे 3 मुख्य बिंदुओं पर हम अभी बात कर रहे हैं। एक, जो हमारे वहाँ टिहरी जनपद में जो केतन लाल की जो हत्या हुई है, उस हत्या में न्याय की मांग। दूसरा, उस हत्या को सिर्फ नाबालिग युवा युवती के प्रेम प्रसंग की तरह ना देखते हुए इसमें सामाजिक न्याय की एक जो ज़रूरत है उस चीज़ को भी लागू करना। दूसरा, कर्णप्रयाग में जो ये एक प्रकरण हुआ जहाँ पे धारदार हथियार से एक निहत्थे उत्तराखंड के युवक पे हमला हुआ, वो अभी एम्स अस्पताल में एडमिट है। उसके अलावा और प्रकरण आ रहे हैं जहाँ पे बंदूक लहराई जा रही हैं लोगों के द्वारा। तो यहाँ पे प्रशासन को हम चेताना चाहते हैं, प्रशासन को कह रहे हैं कि हमारे राज्य में अगर कोई आ रहा है तो राज्य एक शांतिपूर्वक राज्य है, हमारा देवभूमि है। देवभूमि में आप ऐसी कोई भी चीज़ें अगर कोई लेके आ रहा है तो ये प्रशासन की कमी है। प्रशासन अपनी कमी को दूर करे और उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करे और सख्त धाराओं पे उसके खिलाफ जो भी पकड़े गए हैं अभियुक्त तो उनके खिलाफ केस दर्ज हो। और तीसरा, अभी हमारे बागेश्वर भूमि में जो माननीय मंत्री जी प्रधानमंत्री को भगवान की भूमिका में देके आए थे, तो उसमें मीडिया बंधुओं को भी हम एक वो करना चाहेंगे कि एक संवैधानिक पद में बैठे हुए इंसान को भगवान की संज्ञा देना मतलब जनता को गुमराह करना है। और हमारे संविधान में एक संविधान उत्तराखंड में मतलब देश में सर्वोपरि है। तो हमारे मीडिया बंधुओं से मैं चाहता हूं कि इस पर मंत्री जी से कहा जाए कि अपने इस बयान पे उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। तो इन मुख्य बिंदुओं पे हमने प्रेस वार्ता भी रखी है। और कांडा वाला एक प्रकरण है कि हमारे कांडा में 5 करोड़ 41 लाख रुपए की पार्किंग दी गई है। क्या हमारे कांडा क्षेत्र को उस पार्किंग की ज़रूरत है? ये इसके ऊपर हम लोग जनता अभी इकट्ठा कर रहे हैं, हम तथ्य और जनता अपने साइन करके हम माननीय विधायक जी को देंगे कि हमें वहाँ पार्किंग नहीं, हमारा CHC सही मानकों के हिसाब से चलाया जाए। जो 50 बेडेड होना चाहिए तो आज वो 10 बेड में क्यों है? तो वो 5 करोड़ रुपए से आप उसको 50 बेडेड करिए। वहाँ पे हमारे इक्विपमेंट्स रखिए, वहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, महिलाओं के लिए कोई डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर दीजिए। इन सब बिंदुओं पे के लिए हमने प्रेस वार्ता की।